हेलो टू ऑल द व्यूअर्स, स्वागत है आपका अपने चैनल अद्भुत टाइम जोन स्टडी में। तो आज हम पढ़ेंगे ह्यूमन ब्रेन के बारे में। आज का हमारा टॉपिक रहेगा ह्यूमन ब्रेन। जस्ट अ सेकंड। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। ह्यूमन ब्रेन। सबसे पहले समझिए, जो हमारा ह्यूमन ब्रेन है वो हमारा 8 बोन्स के अंदर है ना। हमारा ह्यूमन ब्रेन एक बॉक्स के अंदर रखा हुआ है ना। एक बॉक्स के अंदर रखा हुआ हमारा ह्यूमन ब्रेन, जिसको हम बोलते हैं स्कल, है ना। स्कल बोलते हैं, है ना। इसके पूरा जो स्कल है उसके अंदर रखा हुआ हमारा ह्यूमन ब्रेन अंदर, है ना। तो ये जो हमारा स्कल है, ये बॉक्स, ये 8 क्रेनियल बोन से मिलकर बना हुआ है। 8 क्रेनियल बोन्स से मिलकर बना है। इस स्कल बॉक्स को स्कल भी बोलते हैं और क्रेनियम भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये 8 क्रेनियल बोन से मिलकर बना है। सबसे पहले जो हमारे फ्रंट में है एक बोन, ये है ना, तो इस बोन को हम बोलेंगे फ्रंटल बोन। फिर हमारे ईयर के ऊपर 2 बोन होती हैं, एक इस साइड एंड एक इस साइड। इन दोनों बोन्स को हम बोलेंगे टेम्पोरल बोन। सबसे ऊपर वाली बोन फ्रंटल बोन, लिखते चल रहे हैं साथ साथ में। ऊपर वाली बोन, सबसे आगे की बोन फ्रंटल बोन, हमारे जो माथे के यहाँ होती है ना। और आजू बाजू की जो 2 बोन्स होती हैं उनको क्या बोलते हैं हम? टेम्पोरल बोन्स। 2 होती हैं टेम्पोरल बोन्स, है ना। और फिर हमारी 2 ऊपर बोन्स होती हैं, एक इस साइड और एक इस साइड। इन दोनों बोन्स को हम बोलते हैं पैराइटल बोन। और एक पीछे बोन होती है ना, ये है और एक ये पीछे है ना, एक पीछे ऐसी बोन होती है, इसको बोलते हैं हम ऑसिपिटल बोन। तो इन बोन से मिलकर, है ना, आगे की बोन फ्रंटल बोन, ऊपर की 2 पैराइटल बोन, आजू बाजू की 2 ऑसिपिटल बोन और पीछे की आजू बाजू की 2 टेम्पोरल बोन और पीछे की ऑसिपिटल बोन। इन सारे बोन्स को मिला के हमारा एक बॉक्स बनता है। उस बॉक्स को हम बोलते हैं स्कल। और इस बॉक्स के अंदर हमारा रखा हुआ है ब्रेन। ब्रेन को स्टडी करने के लिए पहले आप ये बोन्स देख लीजिए, ठीक है। और इस ब्रेन को स्टडी करने के लिए हम ब्रेन को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। कितने पार्ट्स में डिवाइड करेंगे? ब्रेन को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। कौन कौन से 3 पार्ट्स होंगे? कौन कौन से 3 पार्ट्स होंगे? सबसे पहला होगा हमारा फोर ब्रेन। नेक्स्ट नंबर पे हमारा मिड ब्रेन और फिर हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन में हम 2 चीजें देखेंगे। फोर ब्रेन में हम देखेंगे, फोर ब्रेन में हम देखेंगे सेरिब्रम। फोर ब्रेन में हम देखेंगे सेरिब्रम और डाइंसेफ्लॉन। डाइंसेफ्लॉन, अभी इन सब चीजों को समझ में भी आ जाएगा, जैसे कि हम वीडियो में आगे डायग्राम बनाएंगे ह्यूमन ब्रेन का कि कौन सी चीज कहाँ पर होती है। सबसे पहले आप देख लीजिए हम किस तरह से स्टडी करेंगे ह्यूमन ब्रेन को। फोर ब्रेन में हम सेरिब्रम और डाइंसेफ्लॉन। डाइंसेफ्लॉन में भी हमारे 3 स्ट्रक्चर्स आते हैं। कौन कौन से आते हैं? हाइपोथैलेमस, नेक्स्ट थैलेमस और फिर एपिथैलेमस। फिर हम पढ़ेंगे इसके बाद फोर ब्रेन में 2 स्ट्रक्चर्स रहेंगे हमारे, सेरिब्रम, डाइंसेफ्लॉन। डाइंसेफ्लॉन में हाइपोथैलेमस, थैलेमस और एपिथैलेमस। मिड ब्रेन पढ़ेंगे फिर इसके बाद, है ना। और मिड ब्रेन के बाद हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन को फिर हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। कौन कौन से? पॉन्स, यहां पर हमारा पॉन्स, मेडुला, मेडुला ऑब्लोंगेटा
मेडुला ऑब्लोंगेटा और फिर सेरिबैलम। तो इस तरीके से हम ह्यूमन ब्रेन को स्टडी करेंगे। अब इसके बाद कितने स्ट्रक्चर्स, कितने पार्ट्स में पढ़ेंगे हम उसको? 3 पार्ट्स में, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन में आता है सेरिब्रम और डायंसेफ्लॉन। सेरिब्रम के भी दो होते हैं, सेरिब्रम के भी 2 हेमिस्फीयर्स होंगे, है ना। एक इधर रखा हुआ होगा सेरिबैलम, लेफ्ट सेरिबैलम हेमिस्फीयर और राइट सेरिबैलम हेमिस्फीयर, सॉरी लेफ्ट सेरिब्रम हेमिस्फीयर और राइट सेरिब्रम हेमिस्फीयर, है ना। और फिर इसके बाद डायंसेफ्लॉन में हाइपोथैलेमस, थैलेमस और एपिथैलेमस। मिड ब्रेन, इसके बाद हम हाइंड ब्रेन में पढ़ेंगे पॉन्स, मेडुला ऑब्लोंगेटा और सेरिबैलम। अब हम ह्यूमन ब्रेन का डायग्राम बनाएंगे, है ना। ये है हमारा ह्यूमन ब्रेन का वो। अब इसके बाद हम ह्यूमन ब्रेन का क्या बनाएंगे? डायग्राम बनाएंगे। ह्यूमन ब्रेन का डायग्राम, तो सपोज मैं इस तरीके से बना रही हूँ कि हम इस तरीके से खड़े हुए हैं, हमारा फेस इस साइड है ना। तो ये है हमारा सबसे पहले स्कल, है ना। यहाँ से हमारी आईज, फिर यहाँ से हमारे लिप, नोज और लिप्स, है ना। और ये हो गया हमारा ह्यूमन ब्रेन का, है ना। अब देखिए ह्यूमन ब्रेन किस तरीके से होता है। सबसे पहले हम फोर ब्रेन को बनाना स्टार्ट करेंगे। तो फोर ब्रेन में हमने क्या पढ़ा था? फोर ब्रेन में होते हैं हमारा सेरिब्रम और डायंसेफ्लॉन। तो सेरिब्रम, है ना, यहाँ सामने कौन सी बोन होगी? यहाँ पर सामने माथे की फ्रंटल बोन, ऊपर 2 बोन होंगी, यहाँ पर एक यहाँ और एक यहाँ पर हमारी पैराइटल बोन, और पीछे की हमारी कौन सी होगी? ऑसिपिटल बोन, और आजू बाजू की यहाँ साइड की टेम्पोरल बोन। इसके अंदर रखा हुआ है हमारा ह्यूमन ब्रेन। अब ह्यूमन ब्रेन में सबसे पहले हम ऊपर बना रहे हैं सेरिब्रम। तो ये होता है हमारा सेरिब्रम, ठीक है। जो ऊपर हम बना रहे हैं ये हमारा हो जाएगा सेरिब्रम। आप लोग को सही से दिख रहा होगा, ये हो जाएगा हमारा सेरिब्रम। ये हमने एक सेरिब्रम बनाया है, 2 सेरिब्रम नहीं बना सकते, 3 डायमेंशनल, लेकिन मैं आपको बता सकती हूँ कि 2 सेरिब्रम होंगे यहाँ पर। जो सेरिब्रम है वो 2 सेरिब्रल हेमिस्फीयर से मिलकर बना होगा। एक इधर है और एक इधर है, 2 सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स हैं, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं इसको इस तरीके से कि अगर आप सपोज कर रहे हैं ये हम इस तरीके से खड़े हुए, तो एक सेरिब्रल हेमिस्फीयर ये है, तो इसके जस्ट पीछे हमारा एक और सेरिब्रल हेमिस्फीयर होगा, है ना। तो 1 और 2 इस तरीके से 2 सेरिब्रल हेमिस्फीयर होंगे हमारे ऊपर। जो हमारा सेरिब्रम होगा वो 2 सेरिब्रल हेमिस्फीयर से मिलकर बना होगा। अगर एक ये है तो एक इसके, ये है तो एक इसके जस्ट पीछे, 2 सेरिब्रल हेमिस्फीयर से मिलकर बनेगा हमारा सेरिब्रम, है ना। और सेरिब्रम के यहाँ पर सेरिब्रम के यहाँ पर आप सपोज मान सकते हैं यहाँ पर सेरिब्रम के यहाँ पर एक बॉक्स रखा हुआ होगा, है ना। सेरिब्रम के यहाँ पर एक बॉक्स रखा हुआ होगा, है ना। तो ये सेरिब्रम के जो यहाँ पर बॉक्स रखा हुआ है, ये समझ में आया आपको? ये हो गया हमारा सेरिब्रम। फिर सेरिब्रम के यहाँ पर एक बॉक्स रखा हुआ है ना। इस बॉक्स को हम बोलते हैं थर्ड वेंट्रिकल। अब ये वेंट्रिकल क्या होता है? वेंट्रिकल कुछ नहीं है, एक बॉक्स है जो खाली जगह है और उसके अंदर एक फ्लूइड भरा हुआ है। इस बॉक्स के अंदर एक फ्लूइड भरा हुआ होगा, इस बॉक्स के अंदर एक फ्लूइड भरा होगा, उस फ्लूइड को हम बोलते हैं सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। समझिए आप, इस बॉक्स के अंदर क्या भरा होगा? सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। अब आप समझिए ये बॉक्स है, इस बॉक्स के आगे, यहाँ पर आगे नीचे की तरफ
एक ग्लैंड होगा, एक ऑर्गन होगा नीचे की तरफ, यहाँ पर आप समझ सकते हैं नीचे की तरफ एक ग्लैंड होगा, ये नीचे की तरफ एक ग्लैंड होगा, उस ग्लैंड को हम बोलेंगे हाइपोथैलेमस। यहाँ लेबल कर रहे हैं, इस ग्लैंड को हम बोलेंगे क्या, हाइपोथैलेमस। फिर इसके आजू बाजू, एक इधर और एक पीछे, है ना, आजू बाजू दो ग्लैंड्स होंगे, इन ग्लैंड्स को हम बोलेंगे थैलेमस। ठीक है, और एक पीछे, एक ग्लैंड पीछे होगा, पीछे एक ग्लैंड पीछे होगा, इस पीछे वाले ग्लैंड को हम बोलेंगे पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड को ही हम, पीछे वाले जो रीजन होगा हमारा, इसको ही पीनियल ग्लैंड को ही हम बोल सकते हैं एपीथैलेमस। तो आप इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे कि ये हमारा बॉक्स है, सपोज मान लीजिए ये जो पेन है ये हमारा बॉक्स है, तो ये बॉक्स के नीचे की तरफ होगा हमारा, ये जो नीचे की तरफ दिख रहा है आपको, है ना, इसकी डंडी दिख रही है जो नीचे की तरफ, ये होगा हमारा क्या, हाइपोथैलेमस, यहाँ पर नीचे। फिर इसके आजू बाजू एक इधर और एक इस तरफ, एक इस साइड और एक इस साइड, दो क्या होंगे, थैलेमस ग्लैंड, एक इधर और एक इधर, और इसके पीछे यहाँ पर होगा हमारा पीनियल ग्लैंड। तो ये वाले पोर्शन को हम बोलेंगे हाइपोथैलेमस, क्योंकि यहाँ पर हाइपोथैलेमस ग्लैंड है, यहाँ पर दो थैलेमस ग्लैंड है और पीछे है हमारा पीनियल ग्लैंड, तो इसको बोलते हैं हम हाइपोथैलेमस, बीच का थैलेमस और यहाँ का एपिथैलेमस। इसी हाइपोथैलेमस, थैलेमस और एपिथैलेमस को मिलाकर हम क्या बोल सकते हैं, हमारा डायेंसेफेलॉन। डायेंसेफेलॉन। आपको ये चीज समझ में आई होगी कि हमारा जो फोर ब्रेन है वो मिलकर बना होता है हमारे सेरिब्रम से और डायेंसेफेलॉन से। डायेंसेफेलॉन कुछ नहीं है, थर्ड वेंट्रिकल। थर्ड वेंट्रिकल एक बॉक्स है, इस बॉक्स के अंदर फ्लूइड भरा हुआ है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, और इस बॉक्स के आजू बाजू, मतलब इस बॉक्स के चारों तरफ जितनी भी चीजें जो हैं उसको हम मिला के क्या बोल देंगे, डायेंसेफेलॉन। सबसे आगे क्या है, नीचे की तरफ हाइपोथैलेमस ग्लैंड, इसके दोनों साइड क्या है, लेटरल साइड क्या है हमारे, थैलेमस ग्लैंड, और पीछे पीनियल ग्लैंड। तो आगे वाले रीजन को हम बोलते हैं हाइपोथैलेमस, फिर यहाँ बीच के थैलेमस और एपिथैलेमस, ये मिला के हमारा बना देगा क्या, डायेंसेफेलॉन। तो ये हो गया हमारा फोर ब्रेन। अब आप इस फोर ब्रेन को थोड़ा ध्यान से समझिए। ये है मान लो हमारे दो सेरिब्रल हेमिस्फीयर, है ना, एक ये और एक इसके पीछे, ये है दो सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स, है ना, एक सेरिब्रल हेमिस्फीयर और ये दूसरा सेरिब्रल हेमिस्फीयर ऊपर की तरफ रखा हुआ है, ठीक है, एक सेरिब्रल हेमिस्फीयर और दूसरा सेरिब्रल हेमिस्फीयर। अब जो ये हमारा बॉक्स है ये कहाँ होता है, इन दोनों के बीच में। अगर इसको हम यहाँ से देखेंगे, है ना, यहाँ से देखेंगे तो हमें साफ पता चलेगा कि हमारा एक, सपोज ये एक हमारा ये है और एक हमारा ये है, और इन दोनों के बीच में ही रखा हुआ है हमारा क्या, ये वेंट्रिकल। एक सेरिब्रल हेमिस्फीयर, दो सेरिब्रल, दूसरा सेरिब्रल हेमिस्फीयर, और इन दोनों के बीच में रखा हुआ है हमारा बॉक्स, जिसको हम बोलते हैं थर्ड वेंट्रिकल। अब इस बॉक्स के आगे वाले रीजन में क्या है, हाइपोथैलेमस, जहां कैप दिख रहा है, बीच की जगह में क्या है, आजू बाजू थैलेमस, और जो पीछे वाली जगह होगी ना, ये वाली जगह होगी पीछे वाली, है ना, यहाँ ऐसे रखी होगी, वहां पर क्या होगा हमारा एपिथैलेमस। तो ये हमारा क्या हो गए, सेरिब्रम, दो सेरिब्रल हेमिस्फीयर से मिलकर बन गया सेरिब्रम, और ये बीच में रखा हुआ ये हमारा क्या हो गया, डायेंसेफेलॉन, है ना, डायेंसेफेलॉन, और इसको मिला के हमारा बनता है फोर ब्रेन, है ना। समझ में आया होगा आपको ये फोर ब्रेन। अब ये देखिए आप, ये दो जो सेरिब्रल हेमिस्फीयर होते हैं, ये दोनों सेरिब्रल हेमिस्फीयर होते हैं, देखो ये बॉक्स तो पीछे की तरफ रखा होता है हमारा थर्ड वेंट्रिकल, और आगे की तरफ से ये दोनों बॉक्स एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। यहाँ से ये दोनों बॉक्स ऐसे ये पीछे की तरफ रखा हुआ है, आगे यहाँ पर एक नर्व फाइबर होगी, एक बैंड सा होगा, आप समझिए एक छोटा मोटा सा बैंड होगा, और उस बैंड के थ्रू ये दोनों सेरिब्रल हेमिस्फीयर एक दूसरे से जुड़े होंगे, है ना, जुड़कर क्या बनाएंगे, सेरिब्रम। तो ये दोनों सेरिब्रल हेमिस्फीयर आगे एक दूसरे से जुड़े होंगे, है ना, यहाँ से। तो जिस बैंड से जुड़े हुए होते हैं उस
बैंड को हम बोलते हैं कॉर्पस कैलोसम। यहाँ से आपको समझ में आया, इन दोनों के बीच में एक बैंड होगा कॉर्पस कैलोसम। उस बैंड को हम यहाँ पर डायग्राम में यहाँ ऊपर लेवल कर दे रहे हैं, यहाँ पर कॉर्पस कैलोसम, कॉर्पस कैलोसम, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में आई है। अब इसके बाद देखिए हमारे यहाँ पर रखा होता है थर्ड वेंट्रिकल। समझ में आ गया, जस्ट हमारे थर्ड वेंट्रिकल के नीचे यहाँ पर, थर्ड वेंट्रिकल के नीचे हमारे यहाँ पर रखा हुआ है मिड ब्रेन, ठीक है। थर्ड वेंट्रिकल के जस्ट नीचे मिड ब्रेन क्या रखा हुआ था हमारा, मिड ब्रेन रखा हुआ होता है। और मिड ब्रेन के नीचे ये है हमारा मिड ब्रेन, ठीक है। हमारा सेरिब्रम और डाइनसेफ्लॉन को मिलाकर हो गया फोर ब्रेन, और ये हमारी थर्ड वेंट्रिकल है ना, यही हमारा डाइनसेफ्लॉन है। तो डाइनसेफ्लॉन के जस्ट नीचे रखा हुआ है हमारा क्या, मिड ब्रेन। पर मिड ब्रेन अगर हम ह्यूमन ब्रेन देखेंगे तो ह्यूमन ब्रेन में हमें मिड ब्रेन दिखता नहीं है इतना इजीली, जैसे बाहर का स्ट्रक्चर देखेंगे। क्योंकि क्या होता है, जो हमारा मिड ब्रेन होता है, जैसे हमारे दो सेरिब्रल हेमिस्फीयर है और ये है हमारा बीच में क्या, थर्ड वेंट्रिकल। तो जस्ट इस थर्ड वेंट्रिकल के नीचे मतलब यहाँ पर होगा क्या, हमारा मिड ब्रेन रखा होगा बीच में, है ना, मिड ब्रेन। तो हमारे दो सेरिब्रल हेमिस्फीयर के बीच में हमारा मिड ब्रेन छुप जाता है, इसलिए हमें अपना मिड ब्रेन नहीं दिखता है ना। तो हमें अपना मिड ब्रेन नहीं दिखेगा। फिर मिड ब्रेन के नीचे हमारा होता है, मिड ब्रेन के नीचे होता है हमारा पॉन्स। मिड ब्रेन के नीचे होता है हमारा पॉन्स, और पॉन्स के नीचे होता है हमारा, पॉन्स के नीचे होता है हमारा मेडुला ऑब्लोंगेटा। यहां पर होता है हमारा मेडुला ऑब्लोंगेटा, ऑब्लोंगेटा। तो ये हो गया हमारा पॉन्स और ये हो गया हमारा मेडुला ऑब्लोंगेटा। फिर ये क्या होता है, हमारे यहाँ तक स्कल है, समझिए आप, ये है हमारा स्कल, है ना, ये पीछे हमारे यहाँ तक क्या है, स्कल है ना। तो ये है हमारा, यहाँ से आप समझिए ये है हमारा स्कल, ठीक है। अब स्कल के यहाँ से एक छेद होता है ना, आप समझिए यहाँ से एक होल होता है, छेद कह लो या होल होता है। इस होल से हमारी पीछे की तरफ, जैसे यहाँ पर हमारा क्या होगा, होल होगा, और इस होल से पीछे की तरफ हमारी निकलेगी बाहर स्पाइनल कॉर्ड, है ना। तो ये हमारा क्या हो गया, सेरिब्रम को हम पूरा बना दें, ये हमारा सेरिब्रम हो जाएगा, ठीक है। ये है हमारा क्या, पॉन्स, ये है हमारा मेडुला ऑब्लोंगेटा, है ना। ये वाला रीजन है हमारा पॉन्स, और ये वाला रीजन है हमारा ऑब्लोंगेटा, मेडुला ऑब्लोंगेटा। और यहाँ पर है हमारा छेद या कह लो होल, है ना। और इस होल से हमारी क्या निकल रही है, स्पाइनल कॉर्ड बाहर निकल रही है। तो जो ये हमारा होल होता है, इस होल को हम बोलते हैं फोरामन मैग्नम, फोरामन मैग्नम। इसके थ्रू हमारी स्पाइनल कॉर्ड क्या होती है, बाहर निकलती है। अब आप समझिए, यहाँ से हमने आपको बताया था फोर ब्रेन में हमारे दो सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स होते हैं, तो हो गए। उन सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स के बीच में सेरिब्रम, किससे, दो सेरिब्रल हेमिस्फीयर, एक इधर रखा होता है, एक इधर रखा होता है। सामने से देखेंगे तो एक इधर अंदर रखा होगा, एक इधर रखा होगा। उन दोनों सेरिब्रल हेमिस्फीयर के बीच में हमारा क्या, एक बॉक्स है ना, थर्ड वेंट्रिकल, जिसमें कौन सा फ्लूइड भरा हुआ है, जिसमें सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड भरा हुआ है। इसके बॉक्स के आगे की तरफ, जैसे ये बॉक्स है ना, इसके आजू बाजू क्या होंगे, हमारे दो सेरिब्रल हेमिस्फीयर होंगे। इसके आगे की तरफ क्या होगा हमारा, हाइपोथैलेमस, आज बाजू में दोनों तरफ क्या होगा हमारा, थैलेमस, और पीछे एपिथैलेमस। ये बॉक्स के चारों ओर वाला जितना भी रीजन
रीजन है, इसको मिला के हम क्या बोलते हैं कि हमारा डायंसेफ्लॉन। तो ये हो गया हमारा फोर ब्रेन। दोनों सेरिब्रल हेमिस्फीयर एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। आगे किससे जुड़े हुए रहते हैं? कॉर्पस कैलोसम से जुड़े हुए रहते हैं। अब इसके नीचे हमारा रखा होता है क्या? मिड ब्रेन। इसके ये है हमारा, और इसके नीचे हमारा क्या रखा हुआ है? मिड ब्रेन, जो कि हमारा दोनों सेरिब्रल हेमिस्फीयर के बीच में छिप जाता है। ठीक है, इसके नीचे हम यहाँ साफ निकलता हुआ दिखेगा हमारा क्या? पॉन्स। पॉन्स के नीचे मेडुला ऑब्लोंगेटा, और फिर यहाँ हमारे क्रेनियम में यहाँ पर एक होल होगा, छेद होगा, और उस छेद को बोलते हैं फोरामन मैग्नम, और उस मैग्नम से बाहर निकलेगी स्पाइनल कॉर्ड। अब ये देखिए, तो जो ये हमारा पॉन्स और मेडुला ऑब्लोंगेटा है, आप इस तरीके से मान सकते हैं। अब नीचे की तरफ सपोज कर लीजिए, जस्ट अ सेकेंड, ये हमारा जो कैप है ये हमारा पॉन्स है। ठीक है, ये हमारी पूरी जो पैन बॉडी है ये हमारा क्या है? मेडुला ऑब्लोंगेटा है। ये पॉन्स है, ये मेडुला ऑब्लोंगेटा, और नीचे छेद है, और छेद के बाहर से क्या निकलेगी? हमारी स्पाइनल कॉर्ड। तो ये हमारा पॉन्स, ये मेडुला ऑब्लोंगेटा। अब इसके आजू और बाजू है ना, इसके बाजू में दो वो होते हैं, इसके बाजू में दो वो होते हैं, है ना, दोनों एक से ही होते हैं, बता रहे हैं आपको। दो हेमिस्फीयर होते हैं। ऊपर के क्या थे? सेरिब्रम। तो सेरिब्रम के दो हेमिस्फीयर थे, यहाँ पर एक और होता है ना, ये, और यहाँ पर दूसरा। जैसे हमारी ये स्टिक और इसके, ये है हमारा पॉन्स, ये मेडुला ऑब्लोंगेटा, और इसके आजू एक इधर और एक इधर, दिख रहा है आपको? इधर और इधर, ये दोनों होते हैं हमारे सेरिबैलम। एक सेरिबैलम इस तरफ होता है, एक सेरिबैलम इधर होता है, इस तरफ होता है ना। तो यहाँ पर हम एक ही सेरिबैलम को ड्रॉ कर सकते हैं। सपोज किससे? पॉन्स और मेडुला ऑब्लोंगेटा से जुड़े होते हैं। हमने बताया बीच में पॉन्स, मेडुला ऑब्लोंगेटा, और एक सेरिबैलम इधर, एक सेरिबैलम इधर। तो जस्ट इसके नीचे होता है हमारा सेरिबैलम। एक इस तरफ होता है और एक इस तरफ। अगर हम सामने ऐसे देखेंगे तो हमारा एक सेरिबैलम हमारा इधर होगा, इस तरफ, और एक सेरिबैलम होगा हमारा इस तरफ, है ना। तो दोनों सेरिबैलम होंगे। तो इधर वाला सेरिबैलम ये है, और इसके पीछे वाला सेरिबैलम हेमिस्फीयर सपोज हम ये बना दे रहे हैं, है ना। तो ये मान लो ये जो छोटा वाला ये हमारा इधर वाला सेरिबैलम हेमिस्फीयर है, और ये बड़ा वाला उसके पीछे यहाँ का सेरिबैलम हेमिस्फीयर है। ठीक है, तो ये हो गया। ये दोनों हमारे क्या हो जाते हैं? ये दोनों सेरिबैलम। ठीक है, ये पॉन्स, ये मेडुला ऑब्लोंगेटा, और ये दोनों सेरिबैलम के हेमिस्फीयर्स। तो पॉन्स, मेडुला ऑब्लोंगेटा और सेरिबैलम मिला के क्या बनाते हैं हमारा? पॉन्स, मेडुला ऑब्लोंगेटा और सेरिबैलम बना के हमारा बनाते हैं हाइंड ब्रेन। मिड ब्रेन ये है, ये फोर ब्रेन के बीच में ही है हमारा क्या? मिड ब्रेन। और हाइंड ब्रेन में क्या क्या आ रहा है? पॉन्स, मेडुला ऑब्लोंगेटा और दो सेरिबैलम। अब देखिए, आपको जो समझने वाली चीज है, ये हमारा पूरा जो थर्ड वेंट्रिकल हमने बताया था, ये जो हमारी थर्ड वेंट्रिकल है, ये थर्ड वेंट्रिकल के ऊपर से भी, इस थर्ड वेंट्रिकल के ऊपर से भी दो वेंट्रिकल निकलती हैं। ये एक वेंट्रिकल हो गई, और ये कॉर्पस कैलोसम मान लीजिए थोड़ा सा ऊपर है, और यहाँ से एक और वेंट्रिकल हो गई, दूसरी वेंट्रिकल, है ना। तो आपको समझ में नहीं आएगा, फिर से बता दे रहे हैं कि सपोज एक सेरिबैलम ये है, जस्ट अ सेकेंड, हाँ, तो एक सेरिबैलम हमारा ये है, और एक, हाँ ऊपर एक सेरिब्रम हमारा फोर ब्रेन का, एक सेरिब्रम ये है और एक सेरिब्रम ये है। इन दोनों सेरिब्रम के बीच में हमारा क्या रखा हुआ है? इन दोनों सेरिब्रम के बीच में हमारा रखा हुआ है, इन दोनों सेरिब्रम के बीच में रखा हुआ है हमारा थर्ड वेंट्रिकल, ऐसे ऊपर को है ना, और इसके नीचे हमारा क्या है? मिड ब्रेन है, तो थर्ड वेंट्रिकल। अब इस थर्ड वेंट्रिकल के ऊपर से एक वेंट्रिकल निकलेगी जो इस सेरिब्रम के अंदर जाएगी, जो इस सेरिब्रम के अंदर जाएगी, और एक वेंट्रिकल निकलेगी जो हमारे इस वाले सेरिब्रम के अंदर जाएगी। तो यहाँ से दो वेंट्रिकल निकल रही है, फर्स्ट और सेकंड। एक वेंट्रिकल इस वाले सेरिब्रम के अंदर
वेंट्रिकल इस वाली सेरिब्रल हेमिस्फीयर के अंदर जाएगी। तो ये हो जाएंगी हमारी दोनों वेंट्रिकल, फर्स्ट वेंट्रिकल और सेकेंड वेंट्रिकल। अब ये दोनों वेंट्रिकल भी हमारी किससे भरी होंगी? सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड से, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड से भरी होंगी। और हमारा जो फर्स्ट वेंट्रिकल, सेकेंड, ये हो गई फर्स्ट वेंट्रिकल, ये सेकेंड वेंट्रिकल, ये थर्ड वेंट्रिकल। अब थर्ड वेंट्रिकल से हमारा मिड ब्रेन से होता हुआ बीच में से एक डक्ट निकलेगा, एक ट्यूब निकलेगा, नीचे एक ट्यूब जा रहा है ना, और उस ट्यूब में भी वही सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड भरा हुआ है। तो ये ट्यूब जा रहा है, ठीक है, ये ट्यूब जा रहा है, ऐसा ये ट्यूब जाएगा यहां तक, और यहां पर जाके ये ट्यूब लंबा हो जाएगा, हम तो हमारे कैसे ट्यूब जा रहा है, थर्ड वेंट्रिकल से ऐसा ट्यूब निकल रहा है और यहां जाके ये ट्यूब ऐसा लंबा हो जा रहा है। ये ट्यूब हमारा कहां से जा रहा है? मिड ब्रेन से जा रहा है, पोन्स मेडुला ऑब्लोंगेटा के बीच से बाहर निकल रहा है और दोनों सेरिबैलम हेमिस्फीयर के अंदर घुस रहा, अंदर जा रहा है ना, पेनिट्रेट कर रहा है। तो अंदर में पेनिट्रेट कर, जैसे कि हमारा एक सेरिबैलम, जैसे कि हमारा ये हो गया हमारा पोन्स, ये हो गया हमारा मेडुला ऑब्लोंगेटा, इसके आजू बाजू होंगे हमारे क्या? दो सेरिबैलम हेमिस्फीयर, एक सेरिबैलम हेमिस्फीयर और एक सेरिबैलम हेमिस्फीयर। इस तरीके से आप समझ सकते हैं। ये हो गया एक सेरिबैलम हेमिस्फीयर हमारा इधर होगा, एक सेरिबैलम हेमिस्फीयर हमारा इधर होगा, और इन दोनों सेरिबैलम हेमिस्फीयर के बीच में से हमारा ये पिरामिड निकलेगा। कौन सा पिरामिड? ये वाला पिरामिड। ये दोनों सेरिबैलम हेमिस्फीयर, ये सेरिबैलम हेमिस्फीयर, ये सेरिबैलम हेमिस्फीयर के बीच में से पिरामिड निकलेगा, और ये पिरामिड में भी हमारा क्या भरा हुआ होगा? सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड से पूरा फिल होगा। कौन सा? ये वाला सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड से। तो ये होती है हमारी फोर्थ वेंट्रिकल। तो हमारे ब्रेन में कितनी वेंट्रिकल प्रेजेंट होती है? 4 वेंट्रिकल। कौन कौन सी? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। फर्स्ट वेंट्रिकल एक सेरिब्रम हेमिस्फीयर के अंदर होती है, सेकेंड वेंट्रिकल एक सेरिब्रम के हेमिस्फीयर के अंदर होती है, थर्ड वेंट्रिकल हमारे दोनों सेरिब्रम हेमिस्फीयर के बीच में रखी हुई होती है, ठीक है। फिर सेरिब्रम थर्ड वेंट्रिकल से हमारा एक डक्ट निकलता है, थर्ड वेंट्रिकल से हमारा एक डक्ट निकलता है जो मिड ब्रेन, पोन्स और मेडुला ऑब्लोंगेटा के होते हुए जाता है, और फिर नीचे हमारे दोनों सेरिब्रल हेमिस्फीयर है, यहाँ पर और यहाँ पर। इन दोनों सेरिब्रल हेमिस्फीयर के बीच में ये वेंट्रिकल हमारी आ जाएगी, है ना, ये फोर्थ। इसमें भी हमारा सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड ही भरा हुआ होगा। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट ब्रेन का डायग्राम। इसको अब हम डिटेल में एक एक स्ट्रक्चर को पिकअप करेंगे कि हमारा 4 ब्रेन में हमारा सेरिब्रम किस तरीके का होता है और किस तरीके से हमारा पोन्स, मेडुला ऑब्लोंगेटा क्या क्या काम करता है। नेक्स्ट वीडियो में हम पिकअप करेंगे। अभी आपको ये समझ में आया होगा कि हमारा ब्रेन किस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। एक चीज और आपको इसी वीडियो में बता दे रहे हैं, हमारे ब्रेन बहुत डेलिकेट ऑर्गन है, तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा? प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। अगर सपोज स्कल पे कोई चोट लगी है ना, स्कल पे कोई चोट लगी और वो सीधे ब्रेन पे ना लग जाए, है ना, तो उसके लिए हमारा जो ये ब्रेन है, ये पूरा हमारा क्या है? ब्रेन है, और ये स्कल है। स्कल और ब्रेन के बीच में हमारी 3 मेम्ब्रेन्स होती हैं, है ना। उन 3 मेम्ब्रेन्स को हम ड्रॉ करेंगे। पहले आप इतने डायग्राम को ध्यान से देखिए। चलिए, तो हम इसके अंदर 3 मेम्ब्रेन्स देख लेते हैं जो हमारे ब्रेन और हमारे स्कल के बीच में होती है। सबसे पहले हमारी जो पहली मेम्ब्रेन होती है हमारे ब्रेन और स्कल के बीच में, यहाँ से हमारी पहली मेम्ब्रेन स्टार्ट होती है। ये पहली मेम्ब्रेन जो होती है ना, दिख रही होगी आपको ध्यान से। ये पहली मेम्ब्रेन जो हमने बना दी है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग मेम्ब्रेन होती है, बिल्कुल भी इलास्टिक नहीं होती है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग मेम्ब्रेन
और इलास्टिक बिल्कुल भी नहीं होती है। इस मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं, इस मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं, ये सबसे ऊपर की है ना, इस मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं ड्यूरा मैटर। इस मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं ड्यूरा मैटर। इसके बाद हमारी एक मेम्ब्रेन होती है जो बिल्कुल हमारे ब्रेन से लगी हुई होती है। एक मेम्ब्रेन होती है जो हमारे बिल्कुल किससे लगी हुई होती है, ब्रेन से। इस तरीके से हमारे ब्रेन से लगी होती है, जो बिल्कुल हमारे किससे लगी हुई होती है, ब्रेन से। ये वाली जो मेम्ब्रेन होती है जो हमारे बिल्कुल ब्रेन से लगी होती है, बहुत ज्यादा ही इलास्टिक होती है। ये वाली मेम्ब्रेन जो बिल्कुल हमारी किससे लगी हुई होती है, ब्रेन से लगी हुई होती है, ये बहुत ज्यादा ही इलास्टिक होती है। समझ में आ रहा होगा आपको, ऊपर की मेम्ब्रेन ड्यूरा मैटर, और जो हमारी ब्रेन से लगी हुई होती है ये मेम्ब्रेन बहुत ही इलास्टिक होती है। इस मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं पिया मैटर। बहुत ही सॉफ्ट होती है ये मेम्ब्रेन, बहुत ही सॉफ्ट होती है। इस मेम्ब्रेन को हम क्या बोलते हैं, पिया मैटर। तो ऊपर की तरफ ड्यूरा मैटर जो हमारे बिल्कुल स्कल से लगी हुई होती है, और ब्रेन से लगी हुई एक मेम्ब्रेन होती है उसको हम क्या बोलते हैं, पिया मैटर। वो बहुत ही सॉफ्ट होती है। ड्यूरा मैटर होती है वो टफ होती है, और जो पिया मेम्ब्रेन होती है, पिया मैटर मेम्ब्रेन होती है, वो बहुत ही सॉफ्ट होती है। इन दोनों मेम्ब्रेन के बीच में एक जाली तरह की है ना, इन दोनों मेम्ब्रेन के बीच में एक जाली तरह की एक और मेम्ब्रेन होती है। इस मेम्ब्रेन को बोलते हैं हम एरेक्नॉइड मेम्ब्रेन। तो 3 तरह की मेम्ब्रेन्स होती हैं, 3 टाइप्स की मेम्ब्रेन होती है। कौन कौन सी मेम्ब्रेन्स होती है, सबसे ऊपर जो हमारी स्कल से लगी होती है वो होती है ड्यूरा मैटर। फिर जो हमारी ब्रेन से लगी होती है सॉफ्ट सी, उसको बोलते हैं पिया मैटर मेम्ब्रेन, और पिया मेम्ब्रेन है ना, पिया मैटर मेम्ब्रेन। और जो हमारी बीच में होती है उसको हम क्या बोलते हैं, एरेक्नॉइड मेम्ब्रेन। ठीक है, तो ये होती है हमारी आज की क्लास ओवर। और कल हम देखेंगे 4 ब्रेन को डिटेल में, और 4 ब्रेन में हम सबसे पहले कल सेरिब्रम, कल तो नहीं, हाँ मतलब नेक्स्ट वीडियो, जब भी नेक्स्ट वीडियो आएगी तो उसमें हम सेरिब्रम को सबसे पहले डिस्कस करेंगे, 4 ब्रेन का सेरिब्रम पार्ट को। ओके, तो ये हमारा ब्रेन का डायग्राम, और ये हो गई हमारी 3 मेम्ब्रेन्स। ठीक है, थैंक यू।